तज्जयति परम ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्यायैः दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पिछली ज्ञानशाला में अहिंसाणुव्रत और सत्याणुव्रत में जो दोष लगते हैं उनकी चर्चा अच्छी प्रकार हुई थी। प्रश्न है, ये जो अहिंसाणुव्रत सत्याणुव्रत के दोष बताए या आगे भी जो दोष बताएंगे, क्या वृत्तियों को ही लगते हैं या अवृत्ति भी ध्यान रखे? नहीं, अवृत्ति भी ध्यान रखे, क्योंकि वे काम गलत हैं। जैसे पहली बार हमने बताया था, घोड़ा बैल आदि को कौड़े से मारना, अगर कोई वृत्ति नहीं है तो ये नहीं समझे मुझे तो मारने का अधिकार है। वहाँ ये बताया है कौड़े से मारोगे तो पाप लगेगा, आपका अहिंसाणुव्रत में दोष लगेगा। तो जो बुरे काम गलत काम है ना, हमें और आपको भी उनसे बचना चाहिए। अब आज हम चर्चा करेंगे आचौर्याणुव्रत और ब्रह्मचर्याणुव्रत के दोषों की। इनमें क्या 5-5 अतिचार हैं, हम भी जो वृत्ति नहीं है वो भी उनसे बचें। आइए देखें श्लोक नंबर 185। प्रतिरूप व्यवहारः स्तेन नियोगस्तदा हृता दानम् राजविरोधातिक्रम हीनाधिकमान करणे च बोलिए। प्रतिरूप व्यवहार स्तेन नियोगस्तदा हृता दानम् राजविरोधातिक्रम हीनाधिकमान करणे च। आचौर्याणुव्रत के 5 अतिचार। पहला, प्रतिरूप व्यवहार, अर्थात चोखी वस्तु में खोटी वस्तु मिलाकर बेचना। दोनों वस्तु एक सी दिख रही हैं, असली घी में डालडा मिलाया और बेच दिया। प्रतिरूप व्यवहार। स्तेन नियोगः, अर्थात स्तेन चोरी करने में सहयोग देना। इसकी चोरी ऐसे हो सकती है, ऐसे करोगे तो काम बन जाएगा आदि। तदाहृत आदानम, उसके द्वारा चुराए गए सामान को आदान माने ग्रहण करना, अर्थात चोरी का माल खरीदना, ये भी आचौर्याणुव्रत में दोष है। राज विरोध अतिक्रम, अर्थात राज्य का जो नियम है उनका अतिक्रमण करना, अर्थात राज्य में जो कानून है उन कानूनों के विरोध में प्रवृत्ति करना, अर्थात टैक्स आदि का न देना। और हीनाधिक मान करने च, हीन माने कम, अधिक माने ज़्यादा, तोल नाप करना, अर्थात माल लेना है तो भारी वाले बाँट और बेचना है तो हल्के वाले बाँट, ऐसा करना। अगर कोई ऐसा करता है तो आचौर्याणुव्रत में दोष लगता है, ये तो चोरी ही है, दोष तो लगेगा ही। फिर एक बार देखें, प्रतिरूप व्यवहार, अच्छी वस्तु में
खोटी वस्तु मिलाकर बेचना। दूसरा स्तेन नियोग, चोरी में सहायता देना, चोरी के रास्ते बताना। तदाहृत आदानम, उसके द्वारा चुराया गया जो माल है उसको खरीद लेना। आदान माने ग्रहण करना। और राज विरोधातिक्रम, राज्य के कानूनों का उल्लंघन करना। और हीन अधिक मानकरण, हीन माने कम, अधिक माने ज़्यादा, तोल नाप करना। इस तरह अचौर्यावृत्त के 5 अतिचार हैं। ये तो सरासर चोरी ही है। इसलिए अगर कोई ऐसा यदा कदा भी करता है ना तो उसके दोष लगता है। पंडित जी, प्रतिरूप व्यवहार अतिचार से हमें क्या समझना चाहिए? 2 वस्तुएं देखने में एक सी लगती हों, एक सस्ती हो एक महंगी हो, उन दोनों को मिलाकर महंगी के भाव बेचना। जैसे मैंने अभी बताया ना, घी डालडा है, उसको असली घी में मिलाकर असली कह के बेचना। जैसे चांदी और गिलट, गिलट भी सफ़ेद होती है, चांदी भी सफ़ेद होती है, तो गिलट को चांदी में मिला के बेचना और चांदी के भाव बेचना। सराफे का काम कैसा होता है कि बिना मिलावट के माल बनता नहीं, फिर कैसे करे अचौर्यावृत्त का धारी? मान लो कोई वस्तु है, मान लो चांदी की जंजीर है, जंजीर में चांदी है 75% और 25% अन्य धातु है, तो वो कैसे बेचेगा? भैया इसमें 75% चांदी है तो मेरे 100 तोले में 75 तोले चांदी के पैसे मुझे देना। मतलब गिलट को चांदी के भाव नहीं बेचना। अगर बेचता है तो प्रतिरूप व्यवहार नाम का दोष लगता है। अर्थात एक सी दिखने वाली 2 सस्ती और महंगी वस्तुओं को मिलाना और महंगी के भाव बेचना, इसका नाम प्रतिरूप व्यवहार है। ये अचौर्यावृत्त में दोष है। पंडित जी, स्तेन नियोग, यह शब्द क्या कहता है? चोरी के उपाय बताना। कोई व्यक्ति विदेश से आ रहा हो और मान लीजिए सोने की जंजीर ला रहा है और कस्टम ड्यूटी बचानी है, तो उससे कहना देखो ऐसा करना, तुम जो मोजे पहने हो ना उन मोजे में रख के चुपचाप दुबका के ले आना तो काम बन जाएगा। व्रती कभी ऐसे नहीं बोलेगा। व्रती बोलेगा नहीं, पूरी ड्यूटी पे करके सामान लाना, जो ड्यूटी लगती है वो हमको देनी है। इसलिए चोरी के उपाय अगर बताने वाला कोई कार्य होता है तो अचौर्यावृत्त में दोष लगता है। पंडित जी, तदाहृता दान से हमें क्या समझना चाहिए? तत् आहृत आदान, तत् माने उस चोर के द्वारा, आहृत माने अपहरण की गई वस्तु का, आदान माने ग्रहण करना। जिसको चोरी का उपाय बताया था वो गया और चोरी करके ले आया, उसका माल खरीद लिया। अथवा चोरी का माल खरीदना। हमको कैसे मालूम पड़े ये माल चोरी का है या साहूकारी का? चोरी का माल हमेशा सस्ता मिलता है। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो यही धंधा करते हैं, उनके यहाँ चोरी का माल हमेशा रोज़ डेली आता है और रोज़ गलता है। अगर ऐसा है ना, उनके कभी अचौर्यावृत्त नहीं हो पाएगा। तो यहाँ इसका मतलब है चोर जो चुरा के लाया हो उसको अगर लेता है तो भी अचौर्यावृत्त में दोष है। पंडित जी, राज विरोधातिक्रम की इस शब्द की क्या व्याख्या बनेगी? जिस कार्य में राज्य का विरोध हो उसका उल्लंघन करना। जैसे एग्जाम्पल, नियम बनाया है गेहूं को राजस्थान से बाहर नहीं भेजना, इस पर बैन लगा हुआ है, लेकिन फिर भी ट्रक वालों ठेले वालों से बात करके और उस गेहूं को राजस्थान से बाहर भिजवाने का गुपचुप व्यवस्था करना, गलत काम। जैसे मान लो कोई चीज़ है, अगर उसको हम एग्रीकल्चर लिख के बेचते हैं तो लगता है टैक्स 4%, ऑटोमोबाइल लिख के बेचते हैं तो लगता है 12%। तो ऑटोमोबाइल को भी एग्रीकल्चर लिखकर बेचना, ये भी चोरी में दोष है। राज विरोधातिक्रम, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी आदि का बचाना,
चुंगी आदि का बचाना, ये सब राज विरोधातिक्रम में आते हैं। जो व्रती है वो राज्य के नियमों का पालन करता है, टैक्स पूरा देता है और चैन से सोता है। इसीलिए तो उसका मन धार्मिक कार्यों में लगेगा, उसे किसी का डर नहीं, क्योंकि वो गलत काम करता ही नहीं है। पंडित जी, हीनाधिक मानकरण शब्द से हमें क्या समझना चाहिए? दुकान पर 2 तराजू लगी हैं। एक तराजू से माल खरीदा जाता है, एक से माल बेचा जाता है। खरीदने वाला जो किलो का बाँट है वो भारी होना, और बेचने वाला जो किलो का बाँट है वो हल्का होना। ये आचौर्याण व्रत में दोष है, चोरी है ये। हमने एक पेट्रोल पंप वालों से पूछा, क्या आप पेट्रोल पूरा तोल के बेचते हैं? उन्होंने कहा, भाई साहब, अगर हम पूरा तोल के बेचेंगे तो हमको मिलेगा क्या? जितना हमें ऑयल कंपनी से मिलता है उतना पेट्रोल तो उड़ जाता है, और फिर इतना खर्चा लिए बैठे हैं। इसलिए हमें कुछ तो न कुछ तो तोल में कमी करनी ही पड़ती है। अगर ऐसा है तो जो आचौर्याण वृत्ति है वो ऐसे व्यापार को नहीं कर पाएगा। वो कमती बढ़ती तोल वाला काम नहीं करता, क्योंकि ये तो चोरी का छोटा भाई है। ऐसा नहीं करता, वो लेगा पूरा और देगा भी पूरा। अगर इन 5 तरह के कार्यों को करता है तो आचौर्याण व्रत में दोष लगता है। हम ये भी नहीं समझें कि ये कमती बढ़ती तोलना या मिलावट करके बेचना या चोरी के मार्ग या टैक्स की चोरी करना, ये तो वृत्तियों के लिए मना बताई है। हम वृत्ति थोड़े हैं, हम टैक्स की चोरी करते हैं तो हम तो ठीक माने जाएंगे। नहीं नहीं, पाप लगता है। इसलिए ये कार्य आवृत्ति को भी नहीं करने और वृत्ति को तो करने ही नहीं। अगला अणुव्रत है ब्रह्मचर्याणुव्रत। उसमें भी 5 अतिचार आचार्य ने लिखे हैं, उनको देखते हैं। स्मरति व्राविनिवेशो, स्मरति व्राविनिवेशो, नंग क्रीणान्य परिणयन करणम, नंग क्रीणान्य परिणयन करणम, अपरगृहीते तरयोर, अपरगृहीते तयोर, गमने चेत्वरिकयोः पंच, गमने चेत्वरिकयोः पंच। बोलिए। स्मरति व्राभिनिवेशो, नंग क्रीणान्य परिणयन करणम, अपरगृहीते तरयोर, गमने चेत्वरिकयोः पंच। ब्रह्मचर्याणुव्रत का धारी जो श्रावक है उसने नियम लिया था कि मैं अपनी स्त्री के अलावा अन्य स्त्रियों में बेटी, बहन और माँ का भाव रखूँगा। अगर उसको अपने विचारों में मजबूत रहना है तो ये 5 दोष नहीं लगाने हैं। देखें, स्मर माने काम, काम सेवन, उसकी तीव्र, अविनिवेश माने लालसा रखना, काम सेवन की तीव्र लालसा रखना। अगर ऐसा है ना, कभी दोष लगा देगा। इसलिए लालसा नहीं रखनी है, रखेगा तो अतिचार लगता है। दूसरा, अनंग क्रीड़ा, अर्थात काम सेवन के अंगों के अलावा अन्य अंगों से काम सेवन करना। तीसरा, अन्य परिणयन करणम, अन्य माने अपने आश्रित जो बेटा बेटी हैं उनके अलावा अन्य की विवाह करवाना। अन्य का परिणयन माने शादी विवाह करवाना। चौथा, अपग्रहित और इतरयोः, यहाँ देखें ध्यान से, परिग्रहित अर्थात जिसकी शादी हो चुकी है, और इतरयोः जिसकी शादी नहीं हुई है। क्या मतलब, फिर एक बार देखें। परिग्रहित माने शादी हुई है, अब यहाँ लिखा है अपरिग्रहित अर्थात अविवाहित, और इतरयो माने विवाहित, लेकिन इत्वरिकयोः माने बदचलन, अर्थात
जो अविवाहित हो और बदचलन हो, ऐसी कुंवारी या वेश्या या मान लो विधवा या तलाकशुदा ऐसी स्त्री महिलाओं के पास जाना आना, और इतरियो माने जो विवाहित हो, ऐसी स्त्री और बदचलन हो उसके पास आना जाना, अगर ऐसा करते हैं तो ब्रह्मचर्यानुव्रत में दोष लगता है। हमने सेवन थोड़ी किया, आने जाने में क्या दिक्कत है? वो महिला बदचलन है, कभी भी शिकंजे में फंसाएगी, बदनामी होगी, नियत खराब हो सकती है। इस कारण फिर देखें एक बार, स्मृति ब्रा विनिवेश, काम सेवन की तीव्र लालसा रखना, अगर ऐसा होगा तो ब्रह्मचर्यानुव्रत में दोष कभी भी लग जाएगा। दूसरा, अनंग क्रीड़ा, काम सेवन के अंगों के अलावा अन्य अंगों से काम सेवन करना। अन्य परिणयन करणम, अपने आश्रित बेटे बेटी के अलावा अन्य की विवाह शादी करवाना। चौथा, अपरिग्रहित मन जो अविवाहित है लेकिन इत्वरिका जो बदचलन है उसके यहाँ गमने जाना आना। और इतरियो माने जो विवाहित है पर बदचलन है उसके यहाँ आना जाना। इस तरह ब्रह्मचर्यानुव्रत के 5 अतिचार है। ब्रह्मचर्यानुव्रत वाला बहुत सावधानी रखता है, महिलाओं से बहुत संबंध रखता ही नहीं। ऐसा करेगा तभी उसका ब्रह्मचर्यानुव्रत सुरक्षित रहेगा। अगर इन किसी भी कार्यों में लगेगा तो उसमें दोष लग जाएगा। पंडित जी, पहला अतिचार है स्मृति ब्राविनिवेश, इससे हमें क्या समझना चाहिए? ब्रह्मचर्यानुव्रति केवल अपनी स्त्री के द्वारा काम सेवन करता है, लेकिन फिर भी अगर उसकी बहुत अभिलाषा है काम सेवन की तो उसको दोष है। बहुत अभिलाषा का मतलब अष्टमी चतुर्दशी को भी संयम से ना रहे, यात्रा में भी संयम से ना रहे, भादों का महीना दशलक्षणी अष्टानिका में संयम से ना रहेगा तो दोष लगेगा। क्यों? काम सेवन की तीव्र अभिलाषा होगी, कभी भी सीमा का उल्लंघन हो सकता है। इसलिए काम सेवन की अभिलाषा कम से कम रखना, अगर नहीं रखेंगे तो दोष लगता है। पंडित जी, यहाँ अनंग क्रीड़ा से क्या तात्पर्य है? काम सेवन के अंग निश्चित हैं, काम सेवन उन्हीं से किया जाता है, लेकिन अगर उनके अलावा अन्य अंगों से काम सेवन करते हैं तो ब्रह्मचर्यानुव्रत में दोष है। क्यों? काम सेवन की तीव्र अभिलाषा होने के कारण, अतः ऐसा भी कभी नहीं करना चाहिए। पंडित जी, अन्न परिणयन करण इस शब्द का क्या अर्थ होता है? अपने बेटा बेटी के अलावा अन्य औरों की बेटा बेटियों की शादी करवाना। शादी करना और कराना अच्छा कार्य नहीं, लेकिन अगर अन्य की शादी कराने में इंटरेस्ट लेता है ना, तो अन्य जीव को भी अब ब्रह्म की ओर आकर्षित करने के कारण उसके ब्रह्मचर्यानुव्रत में दोष लगता है। उसकी मजबूरी है कि उसे अपने बेटा बेटियों की भी शादी करानी पड़ रही है। श्रावकाचारों में तो ऐसा लिखा है, अगर तेरे बेटा बेटी की शादी तेरा भाई कर सकता हो तो अपने भाई को उतने रुपए दे दे। भैया ये 25 लाख रुपए रखो, मैं तो महावीर जी जा रहा हूँ, 10 दिन बाद आऊँगा, तुम इसकी सारी ब्याह शादी मेरे पीछे निपटा देना। क्योंकि वो जानता है इस शादी ब्याह के कार्यों में कितना दुर्ध्यान होता है, खोटा ध्यान। इसलिए अपनी शादी नहीं कर रहा अपने बच्चों की, तो अन्य बच्चों की शादी में कैसे इंटरेस्ट लेगा? अगर कोई ये बोले अगर आप अन्य की ब्याह शादी बच्चों की नहीं करवाओगे तो आपकी कौन कराएगा? नहीं, ऐसे नहीं होता। अन्य की शादी कराने में अपने को कोई इंटरेस्ट वृत्ति को नहीं लेना चाहिए। पंडित जी, अपरिग्रहिता गमन से हमें क्या समझना चाहिए? जिसका पाणिक ग्रहण नहीं हुआ है, ऐसी कोई कुंवारी हो पर बदचलन हो, विधवा हो, तलाकशुदा हो पर बदचलन हो, ऐसे के यहाँ आना जाना नहीं, व्यवहार नहीं रखना।
हमसे तो सुधा सागर जी महाराज हमारे छात्रावास के बच्चों को ये समझाते हैं, कहीं भी शिविर लगाने जाओ, 10 लक्षण पर्व में प्रवचन करने जाओ, कोई महिला किसी भी उम्र की हो कोई संबंध नहीं रखना, कमरे में आने ही नहीं देना, अकेली को तो आने ही नहीं देना। कभी कोई कहने आने का मौका पड़े तो 2 या 3 हो तब उनको प्रवेश देना। वो यहाँ तक कहते हैं किसी भी लेडी को अपने हाथ से किताब मत देना, किताब रख देना, बहन जी किताब ले लीजिए, अन्यथा ब्रह्मचर्य में दोष लगता है। पंडित जी, परिगृहीता गमन इस शब्द का अर्थ हमें क्या समझना चाहिए? इसके साथ इत्वर का शब्द और लगाओ। जो शादीशुदा परिगृहीता शादीशुदा हो, इत्वर का बदचलन हो, बदनाम हो, जिसका अन्य और लोगों से संबंध हो, इसके साथ आना जाना लेना देना, उसके घर भोजन पानी करना नहीं, बिल्कुल दूर रहने का काम है। अगर उसके यहाँ आना जाना रखेंगे, किसी प्रकार का लेन देन खरीद बिक्री या कोई भी संबंध रखेंगे, कभी भी आपके ब्रह्मचर्य में दूषण हो जाएगा। इसलिए ऐसा कार्य नहीं करना। शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा हो, अगर बदचलन है उससे दूर रहना चाहिए। अगर नहीं रहेंगे तो ब्रह्मचर्यानुव्रत में दोष लगेगा। ये जो दोष बताए हैं ये मात्र वृत्तियों पर लागू नहीं है। हम अव्रती हैं, हमने और आपने प्रतिमाएं नहीं ली, फिर भी हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अन्य की शादियों में हमें वृत्ति को तो जाने का काम ही नहीं, लेकिन अन्य की शादी ब्याह कराने में नहीं जुड़ना चाहिए। शादी ब्याह कराने का काम देखो कितना खोटा है। अगर आपने लड़का अच्छा दिला दिया, आपकी कोई वाहवाही नहीं, और लड़के में एक ऐब निकल आया तो तुमने हमारी लड़की को मरवा दिया। ऐसे काम में हम क्यों पड़ें? आजकल बहुत सी शादी ब्याह कराने वाली एजेंसियां लोगों ने खोल ली हैं, अपने आमदनी के साधन बना लिए हैं। ये सब ब्रह्मचर्य में दूषण लगाने वाले कार्य हैं। व्रती इन कार्यों को कभी नहीं करेगा। जय जिनेंद्र।